जंगल में एक गांव था। उसे गांव के एक छोर पर एक बुढ़िया रहा करती थी। वो गोलू मोलू नाम के कुत्तों के साथ रहा करती थी। बुढ़िया का गोलू मोलू से बहुत लगाव था। 5 मिनट भी दूर होने पर बुढ़िया को बेचैनी होने लगती। बचपन से उन दोनों को बहुत प्यार से पाला हुआ था। एक रात की बात है। दादी जब सो रही थी तो आपने पोती को देखी और सुबह होने पर वो आपने पोती को देखने जाने के लिए तैयार हो गई। अरे सुनो गोलू मोलू, मैं कुछ दिन के लिए गांव जा रही हूँ। कहाँ दादी माँ, कहाँ? दादी माँ कहाँ कहाँ जा रही हूँ? मैं आज सपने में देखी अपने पोती को, इसीलिए मैं उससे मिलने जा रही हूँ। कितना दूर है दादी माँ, कितना दूर है बताओ? अरे वह पास ही के गांव में रहती है, जंगल के उस पार। अच्छा ठीक है दादी माँ, आप जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी से। हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम लोग घर का ख्याल रखना, आपस में लड़ना मत। हाँ दादी ठीक है दादी माँ, आप जाओ, हम लोग घर का ख्याल रखेंगे और आपस में नहीं लड़ेंगे। दादी आप आराम से जाओ, हम लोग घर का ख्याल रखेंगे। हाँ ठीक है, तो मैं जल्दी आऊंगी। चलो भैया, थोड़ी जल्दी जल्दी चलूं, शाम ढलने से पहले हमें अपने पोती के यहाँ पहुँच जाना है। ये रास्ता तो खत्म ही नहीं होना चाहता। काफी दिनों से कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं मिल रहा, क्या करूं, कहाँ जाऊं? भूख के मारे जान निकल रही है। ये कौन आ रही है? ये तो एक बुढ़िया है। ये भगवान, शिकार भी मिला तो एक बुढ़िया। चलो छोड़ो, कुछ तो मिला। ये तो मेरी तरफ ही चलती आ रही है। अरे वाह, शिकार मेरी तरफ चलता खुद आ रहा है। आज तो मुझे भोजन ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही मेरे पास आ रहा है। वाह भगवान। अरे अरे, मैं क्या देख रही हूँ? ये तो एक लोमड़ी है, और यह मुझे घूर घूर क्यों देख रही है? अरे क्यों ना देखूं, ऐसा रोज रोज देखने को थोड़ी मिलता है। हाँ हाँ, जो तुम्हें देखना था वो तुमने देख लिया, अब मेरा रास्ता छोड़ो। हाथ में आए शिकार को ऐसे छोड़ दूं? अरे इरादा क्या है तुम्हारा, जरा बताना तो। मैं तुमको पहले बोटी बोटी करूंगा, फिर मजे से चबाऊंगा, तुम्हारी हड्डियों को मजे से खाऊंगा। बहुत दिन बाद ऐसा भोजन मिला है। अरे भैया, बात तो तुम सही कह रहे हो, मुझे मार के तो भोजन का व्यवस्था कर लोगे। अरे बुढ़िया, जब इतनी समझदार हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे अरे, ये तो हमें सच में मार के खा जाएगा, कुछ सोचना पड़ेगा हमें। अरे बुढ़िया, क्या सोचने लगी? डर के मारे तेरे हाथ पांव कांपने लगे ना? अरे इसमें डरने की क्या बात है, इस बुढ़िया के शरीर में हड्डी के सिवा बचा ही क्या है। हाँ बात तो तुम्हारी सही है, पर क्या कर सकते हैं, किस्मत में लिखा है हड्डी, तो कहाँ से ले आएंगे गड्डी। लेकिन भैया, अगर तुम सब्र करो तो अच्छा खाना मिल सकता है। वो कैसे बताओ? मैं अपने पोती के यहाँ जा रही हूँ, वहाँ से खा पी कर मोटी ताजी हो जाऊंगी, तब मुझे खा लेना। तो तुम ठीक कहती हो, ठीक है, तुम जाओ, मोटी ताजी होकर लौटना, तब खाऊंगा।
हाय हाय रे, जान में जान आई। अरे गलत फहमी में मत रहा बुढ़िया, आज तो मनुष्य का भोजन बहुत दिन बाद मिला है। अरे क्या बोल रहे हो भैया? अरे थोड़ा तुमसे बातें तो कर लूं। ये बुढ़िया पागल है क्या? मुझसे क्या बात करेगी? अरे भैया, रोज रोज ऐसा मौका थोड़ी नहीं मिलता है। अरे मुझे गधा समझियो का? गधे तो तुम हो, अगर नहीं होते तो इतनी जल्दबाजी नहीं करते हड्डी के ढांचे को खाने को। अरे मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब तो साफ है, अगर तुमने इस बुढ़िया को खाया तो हड्डी और चमड़े के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मतलब तुम कमजोर हो गई हो, खाने लायक ही नहीं हो। मैं अपने पोती के यहाँ जा रही हूँ, वहाँ से खा पी कर तंदुरुस्त हो जाऊंगी, तब तुम खा लेना। बात तो तुम सही कहती हो बुढ़िया, अभी तुम जाओ, लेकिन याद रखना कि मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा। अगर तुमने कोई चालाकी की तो सोच लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ठीक है भैया, मैं जरूर आऊंगी। अब चलूं भैया, काफी समय हो गया। फिर से बच गई। ओह, आज कौन से पागल का मुंह देखकर उठ गया था? क्या बात है, आज तो बहुत बढ़िया भोजन मिल रहा। अरे ये क्या, अब मुझे यहाँ भी टाइम देना पड़ेगा। क्या रे बुढ़िया, क्या बड़बड़ा रही है? अरे कुछ नहीं भैया, बस कह रही हूँ कि मेरी किस्मत कितनी बढ़िया है। अरे बुढ़िया क्या हुआ? अरे तुम्हारे साथ जो मुलाकात हो गई, ये कम किस्मत वाली बात है। अभी पता चल जाएगा कि तुम किस्मत वाली हो या बदकिस्मत। मैं तुम्हारे हड्डियों का चूरन बनाऊंगा और खाऊंगा, समझी? फिर देख लो किस्मत किसकी खराब है। अरे मेरी या तुम्हारी? मतलब तो साफ है, मेरे शरीर में मांस कहाँ है, बस बची खुची हड्डी और चमड़ी है। ओह, अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो ये भी नसीब नहीं होगा। अरे भैया, मैं अपने पोती के यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जाकर खा पी कर मोटी तगड़ी हो जाऊंगी, तो हमें खा लेना। बात तो तुम्हारी सही है। तो क्या तुम अभी मुझे खाना चाहोगे? अरे नहीं नहीं, तुम जाओ अपने पोती के यहाँ, खूब खा पी कर तगड़ी होकर आना, तो खाऊंगा। जा बुढ़िया जा, लेकिन याद रहे बुढ़िया, तुमने मेरे साथ कोई चालाकी की तो मेरे हाथ से तुम बचोगी नहीं। अरे ये कोई कहने की बात है, मैं खुद चल के तुम्हारे पास आऊंगी। बस पहुंचने वाली हूँ अपने पोती के घर। अरे मोहनी पोती, तू बाहर तो आ, देख कौन आया है तेरे घर के बाहर। इतनी दूर से तुझे देखने आई हूँ। कौन हो सकता है? ये तो मेरी दादी की आवाज लग रही है। जल्दी से देखती हूँ कौन है। अरे दादी आ गई। और दादी कैसी दिख रही हो तुम? हाँ तो खिलाओ तुम खूब, तब मोटी हो जाऊंगी। हाँ दादी, आपने तो बहुत ठीक कहा। अब तो मैं आपकी ऐसी सेवा करूंगी कि आप अपने आप को ही नहीं पहचान पाओगी। अरे ये तो तूने सही कहा, इसीलिए तो मैं तेरे पास आई हूँ।
अरे दादी, ये लो नाश्ता, वो भी गरम गरम। दादी ये लीजिए, नाश्ता कीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। दादी आप खाना खा लीजिए। अच्छा ले आओ पोती, खा लूंगी, बहुत तेज भूख लगी है। अच्छा दादी आप खाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जाओ लेकर आओ। अरे इतना मजेदार खाना है, बहुत दिन हो गए ऐसा खाना खाए। इसी तरह 4 महीने बीत गए। पोती दादी को खूब खाना पीना खिलाती, समय बीतता गया। दादी का मन अपने घर जाने के लिए करने लगा था। अरे पोती सुनती हो, मेरा मन अब घर जाने को कर रहा है। ये क्या दादी, अभी कितना दिन हुआ है? नहीं पोती मोहनी, हमें अपने गोलू मोलू की बहुत याद आ रही है। अच्छा दादी, तो आप कल सुबह चली जाना। मैं जा रही हूँ पोती। अच्छा ठीक है दादी, जाइए, लेकिन संभल के जाना। अरे संभल के कैसे जाऊं? रास्ते में तो शेर, चीता, लोमड़ी मुझे खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है दादी, तो मैं आपको एक तरकीब बताती हूँ। चलो देखती हूँ क्या है तुम्हारी तरकीब। अरे ये क्या है? मटका? अरे पोती तुम तो बहुत ही बुद्धिमान निकली। दादी तुम संभल के जाना, अपना ख्याल रखना और फिर से मिलने के लिए आना। चल रे मटकी टमक टमक, गुड़िया गाती रे। चल रे मटकी टमक टमक। हे भगवान, कौन सा दिन आ गया है। घास खाना पड़ रहा है। बुढ़िया का तो पता नहीं चला। आने के लिए बोल गई थी, अभी तक दिखाई नहीं दी। अरे ये क्या आ रहा है? ये तो मटका दिख रहा है। इसमें बुढ़िया थोड़ी नहीं होगी। लगता है बुढ़िया पीछे के रास्ते से निकल गई। बुढ़िया बहुत चालाक निकली। ये तो मेरे कोई काम का नहीं। चलो हट यहाँ से, भाग यहाँ से। अरे कई महीने बीत गए हैं, उस बुढ़िया का तो पता नहीं है। मानव मांस खाए कितने दिन हो गए। अरे ये क्या है भाई? ये तो मटका है, इसमें क्या हो सकता है? भाग रे मटके, तू भी मूड खराब करने आ गया। बुढ़िया गई, लगता है मर गई अपनी पोती के घर। बुढ़िया का तो पता नहीं है, कब से इंतजार कर रहा हूँ। बुढ़िया आजा, एक बार आजा 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 आजा। बुढ़िया आजा, एक बार आजा। अरे ये क्या माजरा है भाई? ये तो मटका लगता है इसमें कुछ है। इसको तोड़ के देखता हूँ। अच्छा, बुढ़िया इसमें छिप के भाग रही थी, मेरे आंखों में धूल झोंक कर। ये तो बहुत चालाक निकली बुढ़िया। अरे भैया, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो आपके पास ही आ रही थी। मैंने तो आपसे वादा किया था ना। ठीक है तो मरने के लिए अब तैयार हो जा बुढ़िया। अब तुम्हें मार कर मैं मजे से खाऊंगा। अरे हाँ, जरूर खा लेना, लेकिन मेरी एक इच्छा तो मान लो। क्या इच्छा है बताओ? मैं तुमको गाना सुनाना चाहती हूँ। ठीक है, हमें भी तो गाना आता है। ठीक है बाबा, तो हम दोनों उस टीले के पास जाकर सुर चलो मिलाते हैं। हाँ चलो। ठीक है तो चलो। गोलू मोलू रे जल्दी आना,
आके मेरी जान बचा। लगता है दादी कोई परेशानी में है। अरे गोलू, ये तो दादी की आवाज लग रही है। गोलू मोलू रे जल्दी आना। हाँ सही कहते हो आके मोलू, मेरी हमें भी लग रहा है दादी कोई परेशानी में है। गोलू मोलू चलो रे चलो देखते हैं। जल्दी आना। अरे ये बुढ़िया तो गाना गा रही है, ये किसी को बुला रही है। ओए बुढ़िया, तुम्हारे इरादे हमें सही नहीं लग रहे हैं। और ये दोनों कौन आ रहे हैं जो दौड़कर मेरे पास आ रहे हैं? अरे भागो भैया यहाँ से, जान बची तो लाखों पाएंगे।